जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में महत्वपूर्ण टॉपिक नीति निर्देशक तत्व भाग 4, जी हाँ दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनकी आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं की मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए भारतीय नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल अधिकार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य, जी हाँ दोस्तों, एक जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा ली गई है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। जी हाँ दोस्तों, भाग 4 में जो है भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। ऑप्शन ए आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रशासनिक सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत तीनों के बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में किसके पास जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक किसके पास जा सकता है। उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद विवाद योग्य नहीं है। आप उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तीनों में ही नहीं जा सकते। इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 है संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भाग 4 से संबंधित है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भाग 4। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्व के बारे में सही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्व के बारे में सही है। ऑप्शन ए, इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी, इनकी प्रकृति समाजवादी है। ऑप्शन सी, ये स्वतः लागू हो जाते हैं। ऑप्शन डी, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो दोस्तों सही कथन की यदि हम बात करें तो इनकी प्रकृति समाजवादी है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इनकी प्रकृति समाजवादी है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति समाजवादी है, यह इसका सही उत्तर होगा। इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं, ये भी गलत है। और इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये भी गलत है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं हैं। ऑप्शन ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ऑप्शन बी, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना। ऑप्शन सी, कमजोर श्रेणी के आर्थिक हित को बढ़ाने का। ऑप्शन डी, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, जो कि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित हैं। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणी के आर्थिक हित को बढ़ाने का और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने के बारे में जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 भागों में। जी हाँ दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से तीनों भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को गांधीवादी निर्देशक सिद्धांत, समाजवादी निर्देशक सिद्धांत और उदार लोकतांत्रिक निर्देशक सिद्धांत, 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखना है गांधीवादी निर्देशक सिद्धांत, समाजवादी निर्देशक सिद्धांत और उदार लोकतांत्रिक निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों यदि गांधीवादी निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन, गायों, बछड़ों और अन्य पशुओं के वध का प्रतिषेध, नशीले पदार्थों पर रोक, ये गांधीवादी निर्देशक सिद्धांत के अंदर सम्मिलित हैं। समाजवादी निर्देशक सिद्धांत की हम बात करें तो समान कार्य, समान वेतन, काम की उचित दशाएं, प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी और धन के संकेंद्रण पर रोक, ये जो है समाजवादी निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित हैं। उदार लोकतांत्रिक निर्देशक सिद्धांत की हम बात करें तो कुछ दशाओं में लोक सहायता का प्रावधान, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, समान न्याय और कानूनी सहायता, बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति, ये सभी जो है उदार लोकतांत्रिक निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, आप सभी को याद रखना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार के। ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्यों के। ऑप्शन सी, प्रस्तावना के। ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आर्थिक न्याय जो है सुनिश्चित की जाती है भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है। जी हाँ दोस्तों, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, आप सभी को बताना है निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केटी शाह है। जी हाँ दोस्तों, केटी शाह ने ऐसा कहा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है राज्य नीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से
कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो दोस्तों अभी हमने बात की थी गांधीवादी निर्देशक सिद्धांत में, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबरी, काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था जो गांधीवादी निर्देशक सिद्धांत है उसमें ग्राम पंचायतों का गठन, गायों, बछड़ों और अन्य पशुओं के वध का प्रतिषेध, नशीले पदार्थों पर रोक, ये सभी गांधीवादी के अंदर सम्मिलित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का आयोजन। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायतों का आयोजन जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्व का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्व का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए प्रारूप समिति द्वारा, ऑप्शन बी मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा, ऑप्शन सी निदेशक तत्व के लिए अलग समिति बनी उसके द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्व का निर्माण किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया? जी हाँ दोस्तों, समिति का नाम पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्वों को किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन ए सप्रू समिति, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी थुंगन समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सप्रू समिति। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सप्रू समिति। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी पूछे जाने की संभावना है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सप्रू समिति। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है जो नीति निर्देशक तत्व में शामिल है लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। ऑप्शन ए अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन बी आने जाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। जी हाँ दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया है जो कि मूल अधिकार में नहीं है, आप सभी को पता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 45। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 45 में जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 39 में निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 को डिस्कस किया। अभी हम आने वाले क्वेश्चनों में जो है अनुच्छेद 37 से अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 36 से डिस्कस करेंगे, उनको अच्छे से समझना है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए कानूनी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, ऑप्शन बी अर्ध प्रवर्तनीय हैं, ऑप्शन सी आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय हैं, ऑप्शन डी कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, अभी हमने डिस्कस किया, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। आप अदालत में नहीं जा सकते, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, किसी में भी आप नीति निर्देशक के खिलाफ नहीं जा सकते, राज्य सरकार के खिलाफ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 है नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, उक्त कथन किसका है? जी हाँ दोस्तों, यह कथन किसने कहा है? नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। ऑप्शन ए केसी हेयर, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी के संथानम, ऑप्शन डी के बी राव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑस्टिन ने ऐसा कहा है नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि संविधान की आत्मा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में बाद में जोड़ा गया? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है कौन सा सिद्धांत है जिसको संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, ये संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में बाद में जोड़ा गया है। आप सभी को याद रखना होगा। ग्राम पंचायतों का संगठन, समान नागरिक संहिता, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा ऑप्शन डी, जो कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, इसको बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 51 के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है समान नागरिक संहिता भारत के किस राज्य में लागू है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है समान नागरिक संहिता भारत के किस राज्य में लागू है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोवा। जी हाँ दोस्तों, समान नागरिक संहिता गोवा राज्य में लागू है। आप सभी को याद रखना होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोवा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुपालन मुख्य निर्भर करता है। ऑप्शन ए न्यायालय पर, ऑप्शन बी संसद में प्रभावी विपक्ष पर, ऑप्शन सी सरकार के उपलब्ध संसाधनों पर, ऑप्शन डी जन सहयोग पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरकार के उपलब्ध संसाधनों पर। सरकार के ऊपर ही डिपेंड करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के उपलब्ध संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है किसने संविधान सभा में यह कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर के एम मुंशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान सभा में ऐसा कहा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है पर्यावरण की रक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 48 के में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 48 के में पर्यावरण की रक्षा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पर्यावरण की रक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की रक्षा को संविधान के में जो है जोड़ा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आप सभी को पता है सही है। ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन डी है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ऊपर वाले तीनों सही हैं, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांत है, सामाजिक आर्थिक और न्याय को जो है सुनिश्चित करना एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा, जो कि उद्देश्य नहीं है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है
इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार या मद निषेध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित समान नागरिक संहिता गारंटी देता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित समान नागरिक संहिता गारंटी देता है। ऑप्शन ए आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सुरक्षा की, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अखंडता की, ऑप्शन डी गरीब वर्गों के समर्थन में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अखंडता की। जी हाँ दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है राष्ट्रीय अखंडता की नागरिक संहिता गारंटी देता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अखंडता की। दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से आप अपने आप का परीक्षण कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपने आप को परख सकते हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को सामान्यतः समाजवादी माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, अभी हमने डिस्कस भी किया है, गांधीवादी, समाजवादी और उदार लोकतांत्रिक तीनों के बारे में मैंने बताया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को सामान्यतः समाजवादी माना जाता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऑप्शन बी गोवध पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी है आय की असमानता को कम से कम करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, नीति निर्देशक तत्व के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है नीति निर्देशक तत्व के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह, ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तेज बहादुर सप्रू। जी हाँ दोस्तों, सप्रू समिति अभी हमने डिस्कस किया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तेज बहादुर सप्रू। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों यहाँ से अब हम संविधान के अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे जो कि नीति निर्देशक से संबंधित हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? यह बात कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखी हुई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 37। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 37 में, अनुच्छेद 37 में जो है इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, अभी हमने अनुच्छेद 37 को डिस्कस किया और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में बताया गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 39A। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 39A में इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40 और यह क्वेश्चन कई बार एसएससी और रेलवे में पूछा गया है। आप सभी को पता होना चाहिए ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में बताया गया है, अनुच्छेद 40 में इसके बारे में वर्णित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना होगा अनुच्छेद 40 के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने के अधिकार को, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 41 में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 41 में काम करने के अधिकार को संबंधित वर्णित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 है महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमने 37 को डिस्कस किया, 38 को डिस्कस किया, 39 क को डिस्कस किया, 40 को, 41 को, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 42। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 42 में महिला प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया है। आप सभी को याद रखना होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 42। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है मनरेगा का संचालन नीति निर्देशक तत्व के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 43। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43 में मनरेगा के संचालन के बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है भारतीय नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 44 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जितने भी अनुच्छेद हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से समझना है, समान सिविल संहिता की बात अनुच्छेद 44 में की गई है। अनुच्छेद 45 को अभी हमने डिस्कस कर लिया है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। अब हम डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 46। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 46 में जो है निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। दोस्तों अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति व जनजाति व पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का भी उल्लेख किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 46 के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अनुच्छेद 45 के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जिसमें लिखा था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है लोक स्वास्थ्य, पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 47। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 47 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्न में कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने गांधीवादी देख लिए, समाजवादी देख लिए, उदारवादी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोनों का सम्मिश्रण, जो कि उदारवादी और गांधीवादी दोनों सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 48 इसका सही उत्तर होगा, जिसमें कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 के की हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50 में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण के बारे में बताया गया है, जो कि एक उदार लोकतांत्रिक निर्देशक सिद्धांत है। जी हाँ दोस्तों, उदार लोकतांत्रिक निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित किया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में। दोस्तों अनुच्छेद 49 की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्थलों, स्मारकों एवं धरोहरों के संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 49 में बताया गया है। 50 हमने डिस्कस कर लिया और 51 के बारे में हमने आपको बताया था, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 51 के बारे में। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सभी अनुच्छेदों को कवर किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्न में से किस वर्ष मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्न में से किस वर्ष मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1976 में। जी हाँ दोस्तों, 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। 51 के में आप सभी को पता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों यदि मूल कर्तव्य के बारे में हम देखें तो मूल कर्तव्य
को सोवियत संघ रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्यों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, मूल कर्तव्यों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, इन्हें केवल आत्मा की शक्ति प्राप्त है। और सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें अभिभावक अपने बच्चों की उचित ढंग से परवरिश करें और उनकी शिक्षा का प्रबंध करें। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में पहला विवाद किस वाद में सामने आया? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंपकम दोरई राजनवाद। जी हाँ दोस्तों, चंपकम दोरई राजनवाद में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में पहला विवाद जो है सामने आया था। ये याद रखना होगा, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा चंपकम दोरई राजनवाद। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार हैं? ऑप्शन ए, पिछड़े वर्गों का उन्नयन, ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन सी, न्याय का प्रशासन, ऑप्शन डी, राज्य का प्रशासन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य का प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा राज्य का प्रशासन। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, नागरिक के मूल कर्तव्यों की सिफारिश किसने की? जी हाँ दोस्तों, मूल कर्तव्यों के बारे में पूछा गया है। मूल कर्तव्यों की सिफारिश किसने की? ऑप्शन ए, राजनारायण, ऑप्शन बी, बलवंत राय, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है स्वर्ण सिंह। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया है नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी विचारों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज 50 महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया है। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की इनकी संभावना है। तो दोस्तों संविधान की सीरीज में हमने नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची और प्रस्तावना, इन सबको जो है प्लेलिस्ट में आप जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।